जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो कि हिंदी के परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। 5 नंबर का जीवन परिचय कवि से और लेखक से। तो हम इसमें कवि में जीवन परिचय जानेंगे, वो भी है गोस्वामी तुलसीदास का हम लोग जीवन परिचय जानेंगे, और जो कि हमेशा पूछा जाता है पेपर में। हो सकता है इस बार भी पेपर में पूछ दिया जाए। तो आइए चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय देखने। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय जो कि 5 अंक का होता है। 3 + 2 5 अंक का होता है। 3 नंबर उनके जीवन के बारे में और 2 नंबर उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए चलते हैं जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित है। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र इनका जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। मतलब क्या है, मूल गोसाई चरित्र से और तुलसी चरित्र से इनका जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। लेकिन प्रचलित रूप से तुलसीदास का जन्म संवत 1554 को श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। देखिए, हम 2 पंक्ति का दोहा भी लिखेंगे तो इससे हमें नंबर अच्छा मिलेगा। क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। इतना अगर हम दोहा लिख देंगे तो हमें नंबर अच्छा मिलेगा। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के बालक के रूप में थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला। जब यह जन्मे तो इनके मुख से क्या है, वो राम शब्द बोले, और लोगों ने इन्हें राम बोला कहने लगा, और लोगों ने इनका नाम राम बोला रख दिया। आगे चलते हैं। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति का शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। मतलब कि इनके माता पिताजी इनको राक्षस समझकर इनका क्या कर दिए, त्याग कर दिए। जब इनका त्याग कर दिए तो इनको एक दासी ने इनका पालन पोषण किया, और जो बाबा नरहरिदास थे इनके गुरु, उन्होंने इन्हें शिक्षा दिया। ऐसे प्रसिद्ध नरहरिदास ने प्रदान की। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद काशी के विद्वान श्वेत सनातन से तुलसी ने वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में क्या हुए, विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब इनकी मृत्यु के संबंध में हम दोहा लिख लेते हैं। क्या है? संवत 1680 80 गगन के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। तो इनका हम दोहा लिखकर
इनकी जो जीवन परिचय समाप्त करते, अब इनकी रचनाओं की तरफ चलते हैं। देखिए इनकी रचनाएं क्या है। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। सम्वत 1631 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की इनके इस ग्रंथ के विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। इस प्रकार इनकी रचनाएं निम्न को क्या, अब इनकी रचनाएं क्या क्या है। रामचरितमानस, जानकी मंगलम, परवर्ती मंगलम, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आई होप आप लोग को जीवन परिचय समझ में आया हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है। धन्यवाद।